कोलिजन का लास्ट पार्ट बचता है, दैट इज सुपर इलास्टिक कोलिजन। इसकी थ्योरी में आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। आज के इस वीडियो में हम जेईई मेंस 2018 में आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि ये क्वेश्चन हाइपोथेटिकल है, जबकि ये हाइपोथेटिकल नहीं है, बल्कि सुपर इलास्टिक कोलिजन के कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम कुमैल अब्बास है, आप सबका स्वागत है सीक्वेंशियल फिजिक्स के चैनल पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है वो क्वेश्चन, जेईई मेंस 2018 में आया वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन को जब हम पढ़ते हैं तो इन अ कोलिनियर कोलिजन यानी हेड ऑन कोलिजन है, अ पार्टिकल विद एन इनिशियल स्पीड v नॉट स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ सेम मास। हमारे पास एक पार्टिकल है, मान लेते हैं उसका मास m है, उसके पास v नॉट स्पीड है और दूसरा पार्टिकल है उसका सेम मास है बट वो रेस्ट पे, ये इसके साथ कोलाइड करता है। अच्छा, if the final total kinetic energy is 50% greater than the original kinetic energy, the magnitude of relative velocity after the collision is। अगर final kinetic energy initial kinetic energy से 50% ज्यादा है तो आपको after collision relative velocity का magnitude बताना है, v1 माइनस v2 का magnitude बताना है। अगर आप देखोगे तो ये कोलिजन जो है ना, ये हेड ऑन कोलिजन है। हेड ऑन कोलिजन है तो ये तो आपको समझ में आया, बट ये टाइप ऑफ कोलिजन कौन सा है? क्या ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, क्या ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, या पार्शियली इलास्टिक कोलिजन है? अगर आप देखोगे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन के बराबर होती है। Perfectly inelastic collision में kinetic energy before collision is much greater than kinetic energy after collision, and partially elastic collision में अगर आप देखोगे तो उसमें kinetic energy before collision is greater than kinetic energy after collision है। यानी इन सभी types of collision में जो final kinetic energy है वो initial kinetic energy से कम है। जबकि अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, इसमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से 50% ज्यादा है। तो ना ही ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, ना ही इनइलास्टिक है, ना ही पार्शियल इलास्टिक कोलिजन है। ये जो कोलिजन है दिस इज सुपर इलास्टिक कोलिजन। इसकी फील आपको ज्यादा आ सकती है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा। वो एक शॉर्ट वीडियो है, उसको देख लेना। वो एक थियरी ऑफ फिजिक्स नाम का एक यूट्यूब चैनल है, उसको आप देख लेना, आपको समझ में आएगा। सुपर इलास्टिक कोलिजन में बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। उस वीडियो को आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, बट इससे पहले मुझे थोड़ी जगह चाहिए। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। हमें निकालना है v1 माइनस v2 का मैग्नीट्यूड। क्या मैं इसको लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ v1 माइनस v2 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, ये फिर भी वही है। क्या मैं अब इसको खोल सकता हूं अंडर रूट? तो ऐसा कैसा ही, ये a माइनस बी होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या मैं लिख सकता हूं? अच्छा, अब इसको होल्ड पे रहने दो। जब भी हेड ऑन कोलिजन होता है तो हेड ऑन कोलिजन को करने के दो मेथड है। मेथड नंबर 1, जब हेड ऑन कोलिजन हो और काइनेटिक एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन हो तो हम क्या करते हैं, एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं और दूसरा उस काइनेटिक एनर्जी के इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। दूसरा मेथड था, अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन होती है तो उस टाइम पे हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का यूज करते हैं। बट यहाँ पे अगर आपने क्वेश्चन देखा उसमें काइनेटिक एनर्जी का इंफॉर्मेशन गिवन है और हेड ऑन कोलिजन है, तो एक इक्वेशन तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन से बनाएंगे और दूसरा हम काइनेटिक एनर्जी का जो इंफॉर्मेशन है उसको हम यूज करेंगे। पहली इक्वेशन में मोमेंटम कंजर्वेशन से लगाऊंगा। मोमेंटम कंजर्वेशन वो वाला एमसी नहीं है। क्या है मोमेंटम बिफोर कोलिजन? क्या है एम वी नॉट, इसका तो जीरो है। फिर फाइनली एम वी वन प्लस एम वी टू, एम एम कैंसल, वी नॉट जो है वो वी वन प्लस वी टू के बराबर आ गया। इक्वेशन नंबर 1। काइनेटिक एनर्जी जरा देखो, क्वेश्चन में गिवन था जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल है वो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से कितनी परसेंट ज्यादा है? 50%, यानी हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। ठीक है ना, वही उसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये है।
तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जरा बता दो। वो ये है कि हाफ ऑफ m v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये कितना हो गया, 3/2 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो 3/2 तो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बता दो। हाफ ऑफ m v0 स्क्वायर, हाफ ऑफ m कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे बचा क्या, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 v0 स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 कहो। देखो यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे v1 की वैल्यू निकाल लो, उसको इसमें सब्स्टिट्यूट करो और v1 की वैल्यू पाओ, उस v1 को फिर इसमें रख दो तो v2 की वैल्यू मिल जाएगी। बट मैं यहाँ पे ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ डिफरेंस चाहिए, तो मैं दूसरा मेथड यहाँ पे दिखाता हूँ। आप चाहो तो पहला मेथड ट्राई कर सकते हैं। मैं इस इक्वेशन को स्क्वायरिंग करता हूँ। क्या करता हूँ, स्क्वायरिंग करता हूँ। v0 square will be equal to v1 plus v2 whole square, and this is a plus b whole square. This will equal to v1 square plus v2 square plus 2v1 v2, right? तो v0 square as its v1 square plus v2 square, क्या 3/2 v0 square के बराबर है, प्लस 2v1 v2, isn't it? यहाँ पे जब मैं इसको यहाँ पे करूंगा तो आपको दिखेगा 1 यानी v0 स्क्वायर माइनस 3/2 v0 स्क्वायर, तो कितना होगा, माइनस हाफ ऑफ v0 स्क्वायर, दैट इज 2v1 v2। इसको इक्वेशन डबल स्टार कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैं फिर से आता हूं, मुझे v1 माइनस v2 चाहिए था, उसको मैंने इस तरह लिख लिया और खोल के इस तरह लिख लिया। क्या मैं इसको कह सकता हूं, ये अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर 3/2 v0 स्क्वायर प्लस माइनस 2v1 v2, 2v1 v2 माइनस हाफ v0 स्क्वायर के बराबर है, माइनस माइनस प्लस हाफ v0 स्क्वायर, ये कितना हो गया 4v0 स्क्वायर बाई 2, दैट इज 2v0 स्क्वायर, और वही हो गया अंडर रूट 2 v0। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का। अब कोलिजन का अंतिम संस्कार यहीं पे होता है। अब नेक्स्ट वीडियोस में विद न्यू कंसेप्ट्स हम मिलते हैं, और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।